इनकम टैक्स बिल 2025। जिस बिल को लेके पूरे भारत में चर्चा हो रही थी, वो बिल अब ऑफिशियली विड्रॉ होने वाला है। क्या नए टैक्स स्लैब्स आएंगे? क्या मिडिल क्लास को राहत मिलेगी? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आगे क्या होने वाला है? अब आप तो ये सोच रहे होंगे बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था नया बिल, और ये विड्रॉ कर रहे हैं उस बिल को। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही और भारत सरकार क्या चाहती है? मैं हूं सीए रौनक अग्रवाल। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं समझाता हूं आपको सारी बातें। सबसे पहले बताता हूं व्हाट वाज द इनकम टैक्स बिल 2025। फरवरी 2025 में सरकार ने इनकम टैक्स बिल 2025 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था। इस बिल का मकसद था टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना, कंप्लायंस को डिजिटल फ्रेंडली बनाना और एक सिंगल टैक्स कोड लाया जाए अक्रॉस इंडिया। ये सबसे मेन पर्पस था गवर्नमेंट का। बट इसमें दिक्कत क्या थी? टू मेनी डिफिकल्टीज। कुछ क्लॉजेस बिजनेस कम्युनिटी के अगेंस्ट थे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पार्लियामेंट कमेटी ने 47 चेंजेस करने के सजेशंस दिए। अब बात करते हैं व्हाई इट वाज विड्रॉन। अब सरकार ने इस बिल को ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया है। अब इसका रीजन क्या है? टू रिवाइज इट एज पर स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेशंस। पब्लिक और प्रोफेशनल्स सबके फीडबैक को लेकर गवर्नमेंट ने सोचा एक नया बिल वापस से लाया जाए। और निर्मला सीतारमण जी ने बोला बेटर टू रिवाइज नाउ देन रिग्रेट लेटर। यानी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, बाद में पछताने से अच्छा आज इसको रिवाइज कर लो, काम खत्म। अब बात करता हूं व्हाट हैपेंस नाउ। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट क्या? सरकार ने बोला है मंडे को एक रिवाइज बिल फिर से टेबल होगा। एक्सपेक्टेड चेंजेस जो मुझे लग रहे हैं, सिंपल टैक्स स्लैब होगा, एमएसएमई के लिए इंसेंटिव होंगे, रिलीफ होगी सैलरीड क्लास के लिए। जैसे कि अभी लाइन से आपको पता है नोटिस आ रहे हैं, तो उनको रिलीफ देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेचारे सैलरी वाले जितना कमाते हैं उतना टैक्स तो भरते ही है यार, तो थोड़ा सा रिलीफ उनको भी दे दो। बिजनेस वाले तो टैक्स ही नहीं भरते यार, तो सैलरी वाले का कुछ तो सोचो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कुछ रिलीफ उनको दे दी जाए। चौथा पॉइंट, कंप्लायंस और डिजिटल फाइलिंग को और इजी बनाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज है, मंडे को नया बिल पार्लियामेंट में अनाउंस हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ इम्पैक्ट ऑन यू एंड मी। आप पे और मुझ पे क्या असर होने वाला है? तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है आपके ऊपर? अभी के लिए कोई नए रूल्स लागू नहीं हुए। एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स लॉ है, उसी के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करिए। बजट 2026 तक नया बिल इंप्लीमेंटेशन होता है, तब जाके वो लागू होगा। अभी तो मेरी ये एडवाइस है, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की प्लानिंग एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से करिए, जब तक गवर्नमेंट की ऑफिशियल गाइडलाइंस नहीं आ जाए। आया समझ में? अब मैं बताता हूँ एक्सपर्ट एनालिसिस बाय सीए रौनक अग्रवाल। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों हुआ और आपकी क्या राय है? तो मैं बताता हूँ ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन था वो सही था, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स लॉ में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज थी। उसको बाद में सही करने के बजाय अभी सही कर लिया और बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि टैक्स लॉस एक दिन में चेंज नहीं होते, वो तो आपको भी पता है। और सही फीडबैक लेके बेटर वर्जन बनाना गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है, तो वो देश के लिए भी और टैक्स पेयर्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा। नया बिल का वेट करो, लेकिन तब तक अपना डिडक्शंस और एग्जम्पशंस सारी चीजें एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से ही प्लान करो। और कुछ भी अपडेट होगा मैं मेरे चैनल पे आपको बता दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, इनकम टैक्स बिल का विड्रॉ होना सिर्फ एक पोज है, गेम ओवर नहीं। अगले हफ्ते अगर नया वर्जन आ जाता है तो मैं डिटेल में वीडियो बना के मेरे चैनल पे डाल दूंगा। तो स्टे ट्यून्ड, लाइक करें और सबके साथ शेयर कर दीजिए जिसको भी ये बात पता नहीं है, और जिसको भी ये कोड कठिन लग रहा था वो चैन की सांस लीजिए, भले वो मेरे जैसे प्रोफेशनल्स हो या टैक्स पेयर्स हो। और आप क्या चाह रहे हैं नए लॉ में, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।